और अपनी बात रखें। उससे पहले प्रधान जी उनको शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी को और जयंत चौधरी जी को सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। भारतीय किसान यूनियन सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी जिंदाबाद, भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद। भाई धर्मेंद्र यादव जी आए और अपनी बात रखें। कानपुर के पीड़ित परिवारों में उन्हें जाना था, जिन परिवारों के साथ बीजेपी के लोगों ने शोषण किया है, हत्याएं की हैं, ऐसे परिवारों के बीच उन्हें जाना था, जिसके कारण वो आपके बीच नहीं आ सके। वो आपके बीच भले ही नहीं पहुंचे, लेकिन आदरणीय गुरनाम सिंह चड़ूनी साहब आपके हर मुद्दे पर माननीय अखिलेश यादव जी पूरे दिल और दिमाग से आपके साथ मजबूती से खड़े हुए साथियों। माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश है, उन्होंने मुझे भेजा है ये कहने के लिए, समाजवादी और भी साथी हैं, कि चड़ूनी साहब को कहिएगा बधाई देना इस बात को लेकर, जिस तरह से देश के अंदर किसानों के अन्याय, अत्याचार और अनाचार और किसानों के जो 3 कानून थे, उस कानून के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने की शुरुआत किसी ने की थी तो आदरणीय गुरनाम सिंह चड़ूनी जी और उनकी भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने की थी। हम इस मौके पर बधाई देते चड़ूनी साहब, आपको बधाई इस बात के लिए भी देते हैं कि आप सबके दबाव में, किसानों के दबाव में आकर दिल्ली की सरकार को किसान विरोधी 3 कानून वापस लेने पड़े हैं साथियों। जो किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने का, जो किसानों की भूमि को औने पौने दाम देकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने का, जो बीजेपी के लोगों ने सपना सजाया था, उस सपने को चकनाचूर करने का काम हमारे किसान नेताओं ने और किसान भाइयों के संघर्षों ने किया है। लेकिन चड़ूनी जी आप जानते हैं, आप नेता हैं, आप आगे बढ़िए इस बात को लेकर। चौधरी अजीत सिंह जी आपके, चौधरी जैन जी आपके साथ हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके साथ हैं, हमारे नेताओं के सदैव माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, सदैव चौधरी अजीत सिंह जी की दुआएं आपके साथ हैं और इस बात को लेकर हैं कि जो बीजेपी के लोग जो आज भी किसानों का एमएसपी का कानून नहीं बना रहे, आज भी कोशिश में हैं कि तिकड़म करके किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर सके। इस लड़ाई में चड़ूनी साहब और किसान यूनियन के साथियों, हम समाजवादी लोग और रोक दल के लोग, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये भरोसा दिलाने आए हैं। कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक सरजमी जो आज से नहीं महाभारत काल से इस बात की गवाह रही है, जब अन्याय और अत्याचार ज्यादा बड़ा है तो धर्मयुद्ध इसी सरजमी से शुरू होने का, इसी सरजमी पर हुआ था। और उस सरजमी, उस युद्ध में भी धर्म के साथ खड़े होने वाले लोग जीते थे। और आज के दौर में भी किसान जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, एक मेहनत कशों की लड़ाई को हम लोग एक बार फिर जीतने का काम करेंगे, ये उम्मीद और भरोसा लेके आपके बीच आए। इसलिए आज इस मौके पर अपने किसान भाइयों, चाहे आपकी फसलों के बाजी मूल्य का सवाल हो, चाहे एमएसपी का सवाल हो, चाहे फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना हो, हर मूल्य पर, हर मुद्दे पर समाजवादी लोग आपके साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देंगे, ये मैं भरोसा अपने किसान भाइयों को दिलाने आया हूँ। हरियाणा के लोग जो फौज में सबसे ज्यादा हैं, हरियाणा के लोग जिनकी पहचान है नौजवानों की, भारत माँ की वर्दी पहन के सीमा पे रक्षा करने का जिनका अपना इतिहास है, हम ऐसे फौजी लोगों के लिए जो बीजेपी के लोगों ने अग्निवीर के नाम पर फौजी साथियों का मनोबल गिराने के लिए जो अग्निवीर योजना लाए हैं, हम समाजवादी लोग उस योजना का भी पुरजोर विरोध करते हैं। और जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, दिल्ली में एक साथी कह रहे थे
थे कि कलम में ताकत दे दो, इसलिए मैं हरियाणा के किसानों आपसे कहूंगा, आंदोलन में तो आपने बहुत कुछ करके दिखाया है, लेकिन लोकसभा के अंदर समाजवादियों को, किसानों के हित को करने वालों को इतनी ताकत दे दो कि दिल्ली में जाके कानून के माध्यम से हम समाजवादी लोग मिलके, हम तो इंडिया गठबंधन के लोग मिलके आपकी लड़ाई को कानून बनाने का काम कर पाए, इतनी ताकत आपसे मांगने आए। बताओ मेरे किसान भाइयों, दोगे ताकत कि नहीं दोगे? हराओगे हरियाणा से बीजेपी को कि नहीं हराओगे? हार रही है बीजेपी देश के अलग अलग इलाकों में। हरियाणा के लोगों, अंगड़ाई ले लो एक बार और हरा दो इस किसान विरोधी सरकार को और जिता दो किसानों के हित की रक्षा करने वालों को, जिससे आपको आंदोलन की आवश्यकता न पड़े, कानूनों के माध्यम से ही अपने किसानों का हित कर सके। ये उम्मीद और भरोसा लेके आए हैं, यही आपको भरोसा दिलाने आए हैं, यही संदेश माननीय अखिलेश यादव जी का आपके बीच लेके आए हैं। क्योंकि समय बहुत हो गया है, चड़ूनी साहब को बोलना है, चौधरी साहब को बोलना है, इसलिए हम अपनी बात को यही विराम देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। उस सरजमीन से आया हूँ जिसे मेरठ कहा जाता है, बागपत लोकसभा कहा जाता है, जो चौधरी चरण सिंह साहब, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की कर्मभूमि है। हम सब लोग उसी वट वृक्ष की टहनियाँ हैं, शाखें हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव जी का अपना सपना धर्मनिरपेक्षता का हो, चौधरी अजय सिंह जी का भाईचारे का सपना हो, जयंत चौधरी साहब के किसानों की आवाज़ और अखिलेश यादव साहब का काम, प्रोग्रेस और धर्मनिरपेक्षता। मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तरफ ये वो औलादा बैठी हुई हैं चौधरी चरण सिंह लोहिया जी के, उनके विचारों को मानने वाले, जिसका भला आपको पहुंचेगा, जिसका लाभ आपको पहुंचता है, गरीब को पहुंचता है, कमेरे को पहुंचता है, किसान और मजदूर को पहुंचता है। दूसरी तरफ दोस्तों वो ताकतें हैं जिसका फायदा दूसरे लोगों को पहुंचता है, कॉर्पोरेट्स को पहुंचता है, पूंजीपतियों को पहुंचता है, धनाढ्य लोगों को पहुंचता है। फैसला आपके हाथ में है और मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब तक उस कीकर के दरख्त को जिस पर कांटे ही कांटे हैं उनको नहीं उखाड़ फेंकने के, तब तक आपको चैन नहीं मिलने का, तब तक आपको सुकून नहीं मिलने का। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चुड़ूनी जैसे नेता जिन्होंने संघर्ष सीखा है, किसानों, कमेरों, आपके हाथ में इस देश की आबरू है, इस देश का संविधान है, आपके देश, आप ही के हाथ में यहाँ की डेमोक्रेसी की जान है। इसको बनाए रखे। आप इम्तिहान में पास हुए, आगे भी पास होंगे। आप ही की तरफ को आशा भरी निगाहों से इस देश की जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी से विधायक छपरौली बागपत आरएलडी से विधायक हैं, डॉक्टर साहब आए और अपनी बात रखें। जन आक्रोश मंच पे आकर के जाति और धर्म की दीवारों से ऊपर उठ करके उन ताकतों का मुकाबला करना है जो हिंदुस्तान के किसानों और कमेरों को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके राज करके इस देश को पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है। आप याद करो, कल उस महान नेता की जयंती है जिनको हम चौधरी छोटू राम के नाम से जानते हैं। उस महान नेता ने कहा था कि ये भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन ले पहचान। लेकिन हमने चौधरी छोटू राम की ये बात नहीं मानी, हमने दुश्मनों को नहीं पहचाना और आज वही दुश्मन हिंदुस्तान की सरकार पे काबिज होकर के अन्नदाताओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अन्नदाताओं पर जब कोई आफत आई, देश के अन्नदाताओं पर जब लाठी पड़ी, याद करो वो मंजर 28 जनवरी का जब आदरणीय चरूनी साहब सिंगू बॉर्डर संभाले हुए थे, उधर टिकरी बॉर्डर में किसान थे, उत्तर प्रदेश का किसान वहां गाजीपुर बॉर्डर था। गाजीपुर बॉर्डर को कुचलने की साजिश की गई, एक नया जलियांवाला बाग बनाने का काम किया गया। उस लड़ाई को अगर मजबूत करने का काम किया तो आज हमारे बीच में हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी नहीं रहे।
उनकी एक टेलीफोन से हिंदुस्तान के किसानों और कमेरों को ताकत मिली थी, और जो 13 महीने का आपका आंदोलन था वो ताकत बनकर के उभरा था पूरे देश में, जिसके सामने सरकार ने झुकने का काम किया। उसके बाद अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। संचालक महोदय समय का मुझे बता रहे तक आने दे रहे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप पहचान लीजिए, फिर वही बात कहता हूं कि ए भोले किसान मेरी दो नंबर बात ले मान, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन ले पहचान। याद करो वो मंजर 28 जनवरी को जब आपको कुचलने की साजिश हुई, निकले थे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, 70 से ज्यादा मोहब्बत चाहते करके हिंदुस्तान के किसानों को ताकत देने का काम किया था। वो नेता आपके बीच में है, पहचानना आपको है। चढ़ूड़ी साहब आपके कंधे से कंधा मिलाकर के राष्ट्रीय लोकदल के लोग हिंदुस्तान में परिवर्तन की क्रांति लाने का काम करेंगे। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, उनके अंदर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा दौड़ती है, उस महान पुरुष का लहू दौड़ता है जिसने देश के किसानों के लिए वो काम किए जो आज दिल की गहराइयों से हरियाणा में पहुंचने पर स्वागत है। भाई अतुल प्रधान जी आए और अपनी बात रखें। भाई अतुल प्रधान जी। मैं बधाई दूंगा आदरणीय चौधरी जी को, जिन्होंने ऐसे समय पर ये जन आक्रोश रैली रखी जब बराबर में राजस्थान में चुनाव है और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मैं जितने चौधरी परिवार किसान यूनियन के साथी यहां पर बैठे हैं, मैं सभी का इस जन आक्रोश रैली में आने के लिए, हमें यहां पर आमंत्रित करने के लिए आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा। आज जो पूरे देश में ये हलचल बढ़ी है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, और आज उनकी विरासत के रूप में हमारे बीच में जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया जो पूरा मत रखता है, ऐसे सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी आपके बीच में है। माननीय अखिलेश यादव जी को आज आपके बीच में आना था, लेकिन कानपुर में प्रोग्राम होने की वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई, 4 बार के सांसद और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश 7 के स्टेट में माने जाने पहचाने धर्मेंद्र यादव जी को आपके बीच में भेजा है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। हमारे यहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मिश्रित नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश संजय लाटा जी, लोकदल के हमारे साथी विधायक जी, हमारे छात्र नेता और हमारे बड़े भाई कुलदीप उज्जवल जी, हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं मनोज जी और पूरी टीम के साथी, चर्चाएं पूरा मंच, बराबर वाला मंच, हम वो सब याद करते हैं चनोली जी और धन्यवाद देते हैं आप हरियाणा और पंजाब के लोगों का, जिन्होंने सिर्फ किसानों का झुकने नहीं दिया। वो 13 महीने जिसमें जिल्लत उठाई आप लोगों ने और देश के किसानों का, देश का मान बढ़ाने का काम किया। चाहे सर्दी आई, चाहे बरसात आई, चाहे गर्मी पड़ी, संगीनों के साए में वो ऐसा तानाशाह जो देश की गद्दी पर बैठा है, जिसके मन में ये भाव था कि मुझे कोई नहीं झुका सकता, अगर उस तानाशाह को झुकाने का काम किया तो आपने किया। साथियों में बधाई देता हूं आपको, चौधरी जी को बधाई देता हूं। और ये शेर दिल मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन ऐसा शेर दिल जो पीठ नहीं दिखाता, आपके हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बराबर राजस्थान में अगर कहीं पर चले जाइए
गुरनाम चुनूनी का नाम पहले नंबर पर दस्तक देता है। आपको ऐसा नेता मिला जो अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने नातेदार रिश्तेदार की परवाह नहीं करता। मैंने पिछले दिनों देखा, जिस समय हाईवे पर पहुंचे चुनूनी जी और लाठी चार्ज हो रही थी, तो इनके बेटे को भी मारा लाठियों से पुलिस ने, लेकिन पीछे हटने का काम इस शख्स ने नहीं किया। हम लोग अभी मेरठ की धरती से वो एहसास से है जो 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शहीद तन सिंह कोतवाल गुर्जर जैसे लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी। हम अभी कुछ दिन पहले धरने पर बैठे थे बिजली विभाग पर, 14 जिलों का धरना था। गुरनाम चुनूनी जी को पता चला, हमने पूछा कहां जा रहे हैं, तो कहा मुझे बदलगर। मैंने कहा हमारे धरने में आइए और बैठ कर जाइए, आपको साथियों यकीन नहीं होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन हिल गया कि गुरनाम चुनूनी आ रहा है धरने पर। इसलिए आपसे क्या कहते हैं कि ऐसे शख्स को अपने बीच में जिंदा रखना, मजबूत करना, ताकत देना, हौसला देना, क्योंकि ये हौसला सिर्फ आप लोगों का नहीं, उत्तर प्रदेश के 100 करोड़ किसानों का हौसला है। 100 करोड़ किसानों, ये हमारे सरदार भाई यहां पर बैठे, ये जो पगड़ी है, ये जो पगड़ी जिन्होंने आदिकाल से, पुराने समय से इस देश की रक्षा की और देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर किया। जब हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, तो हमारी रगों में बहने वाला खून और तेजी से दौड़ने लगता है। आप लोग हैं जिन्होंने 13 महीने तक किसानों की आवाज बुलंद की। चूंकि समय का अभाव है, हम भी उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाते हैं, देश की सबसे बड़ी असेंबली है। जब भी संघर्ष का मौका आता है तो खड़े नजर आते हैं। हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कल नेताजी की जयंती थी, कल माननीय धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी से मिल में थे। उन्हें भी धरती पुत्र की संज्ञा इसलिए दी गई कि हमेशा खेत, किसान और मजदूर की बात थी। हम आपसे कह के जा रहे हैं कि जहां पर भी आपको आवश्यकता होगी, तो विधायक के रूप में नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं, जहां भी आप एक आवाज देंगे, हम तमाम साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। मैं सबका धन्यवाद करते हुए बारंबार धन्यवाद करूंगा आदरणीय जयंत चौधरी जी का, माननीय धर्मेंद्र यादव जी का, जो आपके बीच में आए हैं। कुछ हौसला बढ़ाइए, आप तो ताकतवर लोग हैं। दोनों हाथ उठा के एक बार नारा जोर से लगा दीजिए। कुछ दूर तक साथी खड़े, दूर तक, वहां तक फैले हुए, बताइए, लगाएंगे जोर से। जय जवान। हिम्मत से हाथ उठाओ, दोनों तगड़े तगड़े आदमी हैं भाई साहब, जोर से बोलिए। जय जवान, जय जवान। हिम्मत रख के काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अतुल पर। तो अपनी कलम की ताकत करो भाई को आगे। अगर नौजवानों के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उसका बदला लेना है तो भाई को आगे करो। नहीं तो एमएसपी नहीं मिलेगी। 13 महीने हम दुखी हो लिए, ये भाई बैठे, लाठर साहब बैठे, सारे गाजीपुर हो, टीकरी हो, सिंघू, हम लड़कर देख लिया और यही चीज सीखी है, बस कलम की ताकत। वह भाई के हाथ में दे दो, इस बार सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और उसके बाद अगर दिक्कत आई तो हम भाई ने पकड़ लेंगे, भाई मारा है, वे मारे नहीं है। कदे ये बात याद रखना, मंडी और बंडी की बात कोई भूल गए हो, वे मारे नहीं है, हमारे ये भाई हैं। और आज जो देश में हालत है, मेरी लड़की पहलवानी करे जाकर खाड़े भेजू, लेकिन क्या वो चली जाएगी क्या?
क्या मैं उस फेडरेशन में भेज दूंगा? हरियाणा का कोई भेज देगा क्या? अपना बाप अपनी बेटी को भेज देगा? तो इनको हटाना है, भाई को आगे लाना है। समय थोड़ा है, आप सभी ने यहाँ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अभी अधूरी है, क्योंकि काले कानून तो वापिस करा दिया हमने, लेकिन एमएसपी और इस सरकार को मुंह मोड़ना और इसको रगड़ना अभी आने वाले समय में इसको सबक सिखाने का काम आज ये संकल्प यहाँ से हम लेके जाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच से, इस गूंगी बहरी सरकार को, कि ये खाप पंचायत हरियाणा की, ये किसान यूनियन, ये भरतपुर के राजा सूरजमल के वंशज है, सूरजमल के वंशज, जिसने दिल्ली तोड़ी भी थी, जिसने दिल्ली जीती भी थी, और दिल्ली के लाल किले का एक दरवाजा आज भी भरतपुर के महल में धरा को जाके देख लिया। आज ये कहना चाहते हैं सरकार को, या तो इन किसान छत्तीस जात की बातें मान ले, या एमएसपी का कानून बना दे, नहीं तो दोबारा वही आंदोलन झेलने के लिए ये सरकार तैयार है। जय हिंद, नमस्कार। एक जोरदार नारा ला दो। जो